करे तो इस कलमे के अंदर दो सवालों का जवाब छुपा हुआ है। पहला सवाल क्या है कि हम इबादत तो करें लेकिन किसकी करें। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से पता चला कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की करें। और दूसरा सवाल यह छुपा हुआ है कि अगर हम अल्लाह की इबादत करें तो किसके तरीके पर करें। तो अगर हमें अल्लाह की इबादत करना है तो उसके लिए एक ही तरीका चलेगा और वह तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। लेकिन हमें इस सवाल से, इस कलमे से दो सवालों का जवाब मालूम है कि इबादत किसकी, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और इबादत कैसी, इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी। लेकिन इबादत के लिए जिंदगी का कोई खास साल या साल में से कोई खास महीना या महीनों में से कोई खास हफ्ता या हफ्तों में से कोई खास दिन या कोई खास रात इबादत के लिए काफी नहीं है कि इन्हीं में अल्लाह की इबादत की जाए और पूरे साल अल्लाह की इबादत से गाफिल रहे, बल्कि हमारी खलकत का असल मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वह मेरी इबादत करे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेज दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ऐ मेरे बंदे जा मैंने तुझे दुनिया के अंदर भेज दिया, तेरी पैदाइश तो मुसलमानों में से हो गई, तू मुसलमान तो बन गया, तू अपने आप को मुसलमान कहने वाला बन गया। ऐ मेरे बंदे जा तू तो दुनिया के अंदर चला गया है, जा तेरी पैदाइश तो मुसलमानों से हो गई, लेकिन जा तुझ किसी गैरों के सामने तो अपने पेशाने को झुकाने लगना, जा तू किसी पत्थरों के सामने अपने हाथों को फैलाने लगना। बल्कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। और आगे अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ए दुनिया के लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो और तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। मेरे प्यारे साथियों, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मेरे बंदे तू दुनिया के अल्लाह को तो भूल ना जाना, तो अल्लाह को छोड़कर तू किसी गैरों के सामने तो अपने पेशानी को झुकाने न लगना। ऐ मेरे बंदे तू दुनिया के अल्लाह को छोड़ ना देना, तुम नमाजों को छोड़ ना देना, तो एक रब को छोड़कर किसी पत्थर के सामने तो अपने सजदों को टेकने न लगना। बल्कि अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ए दुनिया के लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और आगे अल्लाह ने फरमाया वअबुद और फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, बस आप अपने रब के हम्द के साथ तस्बीह बयान करते रहें और सजदा करने वालों में से शामिल रहें और अल्लाह की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आप पर मौत आ जाए। तो इबादत किसकी, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। लोग तो अल्लाह की इबादत तो कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों कामयाब इंसान तो ही है जो अल्लाह की इबादत को अपनी जिंदगी का असल मकसद समझे, और नाकामयाब इंसान तो है जो अल्लाह की इबादत से दूर है, अल्लाह की इबादत से गाफिल हो और दुनिया की हर आशा अपने बाल बच्चों के लिए मुहैया कर ले तो कतन कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज एक रब को छोड़कर आज गैरों के सामने आज इंसान सर झुका रहा है।